मान लेते हैं एक बार, लेकिन फिर भी आप शिक्षण विधियां कवर कर लेते हो तो भी आपके आधे नंबर तो आ गए। करना क्या है आपको, शिक्षण विधियों की अलग से एक किताब बनाओ, नोट्स बनाओ। क्यों? क्योंकि 70% शिक्षण विधियां सबकी सेम है, सिर्फ नाम और भाषा बदलती है। 70% शिक्षण विधियां सेम है। शिक्षण विधियों पे अगर आप कवर करते हो अच्छी तरीके से तो भी आप पास मार्किंग कर सकते हो अच्छी तरीके से। क्यों? क्योंकि बाकी कुछ तो मैटर आता होगा। ये इन दोनों को तो अच्छी तरीके से, और ये पहली बार में बहुत कुछ करना चाहते हैं तो उनके लिए है कि शिक्षण विधियों को अच्छी तरीके से एक नोट से एक किताब में बनाओ। क्योंकि 70% शिक्षण विधियां सेम है जिनका अभ्यास पे डिपेंड है। हिंदी मुझे पता है ग्रामर लगभग कर दोगे, 15 नंबर की ग्रामर में 10 नंबर आप करके आ जाओगे, लेकिन शिक्षण विधि में 15 में से नहीं कर पाओगे अगर आपने अच्छा अध्ययन नहीं किया। क्यों? क्योंकि ये भी आपके लिए बहुत अहम रोल है। तो इन दोनों के लिए जरूरी है, तीनों के लिए जरूरी है एक शिक्षण विधियां पे अच्छा अध्ययन करें, क्योंकि बहुत बड़ा पार्ट लेके बैठती है शिक्षण विधियां। यानी बहुत कुछ कर सकते हो आप इतनी चीजें पढ़ के भी। अब ग्रामर वगैरह का कितना का अभ्यास कितना ही करते रहो, अभ्यास करना है उसमें। ठीक है, बात की मी समझ में आई कि चलो देखो क्या क्या बताया मैंने। इनको अभ्यास की जरूरत है, एक सब्जेक्ट कमजोर है उसको मजबूत करने की जरूरत है, या 2 सब्जेक्ट, इनको अभ्यास की ही जरूरत है। सब्जेक्ट इनके सारे मजबूत है, सिर्फ उनको रिपीट मारना है। इन दोनों को शिक्षण विधि और साइको बहुत मजबूत करनी है अगर आगे निकलना है। क्यों? क्योंकि जो बंदा नया आएगा वो 4 महीने में साइको को जब तक समझेगा उतने में एग्जाम आ जाएगी, और ये वो लोग हैं जो उनसे आगे है वो आगे रहेंगे। क्यों? क्योंकि अगली रीट की भर्ती में ये इस लाइन में आएंगे। लेकिन मैं ये नहीं कहता कि इन लोगों का सिलेक्शन नहीं होगा, किस्मत का कुछ पता नहीं चलता, इनमें से भी होंगे। ऊपर वाले पे डिपेंड है, लाइन लगी हुई है, और मैं भी पीछे ही पीछे खड़ा था। ऊपर वाले ने कहा कि पीछे मुड़, तो मैं आगे आगे आ गया। तो ऊपर वाले पे डिपेंड है, कई बार जो पीछे खड़ा है ऊपर वाले ने बोल दिया तो वो भी आगे आ सकता है। तो इनको भी गहन अध्ययन की जरूरत है। इनके बराबर आने के लिए इसको दिन रात एक करने की जरूरत है, ना कि 3 घंटे 2 घंटे 4 घंटे, इतने से काम नहीं चलेगा। इनको सारे, अब बात आई कोचिंग, इनको कोचिंग की जरूरत है लेकिन अब नहीं खुल रही, वो बात अलग है। लेकिन क्यों? क्योंकि पुलिस में कोचिंग की जरूरत नहीं इतनी। क्यों? क्योंकि जीके रट सकता है, यहां भाषाएं लग रही है, साइको लग रही है। कोचिंग नहीं है तो कहीं ना कहीं ऑनलाइन जो भी आपने ले रखा है, किसी यूट्यूब से ले रखा है, यूट्यूब से अध्ययन करते हो तो भी अच्छी बात है, आप कहीं से भी कर रहे हो। लेकिन गुरु की आवश्यकता जरूर है इन लोगों को। इनको किसी गुरुजी की आवश्यकता नहीं है, इनको भी किसी गुरुजी की आवश्यकता नहीं है। ना इन्हें यूट्यूब पे टाइम खराब करने की जरूरत है, ना किसी ऑनलाइन ऐप में खराब करने की जरूरत है। हाँ, कोई पार्ट कमजोर है उसके लिए आपने ले सकते हो कि हाँ गुरुजी थोड़ा पार्ट कमजोर है, खातर साइको खातर लियो, हिंदी खातर लियो, शिक्षण विधि, वो एक अलग बात है। लेकिन जरूरत नहीं है इन लोगों को। इनको जरूरत है सिर्फ एक्सरसाइज और अपने सब्जेक्ट को वापस मजबूत बनाने की। इनके लिए सारी चीजें ही लागू होती, क्योंकि पहली बार इन्होंने प्रवेश किया है। अब प्रवेश किया है तो भाई नई चीजों के लिए गुरु की आवश्यकता, क्योंकि आपकी भाषाएं लगती है जिसे आप घर पे पढ़ना मुश्किल काम है। घर पे आप खुद समझ के करोगे, एक गुरुजी समझाएंगे, उसमें समय की बचत होती है और कुछ नहीं। तो इनके लिए जरूर, अब क्या होता है आप अभी देखना, पता नहीं आईएएस का रिजल्ट आता है, एक बंदे को प्रेजेंट किया जाएगा, हिंदी माध्यम से भी इसने किया आईएएस क्लियर, एक आधो वह कोई भी भयंकर तरीके से प्रेजेंट किया जाएगा। फिर एक थारा सामने प्रेजेंट करी जाएगा, ये देखिए इनके पिताजी रिक्शा चलाते थे और ये आईएएस बन गई, जबकि आईएएस वगैरह के बच्चे आईएएस बनते हैं। कोई एक आधा उदाहरण मिल जाता है जिसे आपके सामने प्रेजेंट किया जाता है। सिलेक्शन सबसे ज्यादा किनका होगा? ज्यादा सिलेक्शन होने के चांस है इस थर्ड कैटेगरी के, ये कोचिंग करेंगे ही नहीं, भले कोचिंग खुल जाओ ये नहीं करेंगे। अब सिलेक्शन सबसे ज्यादा इनका होगा तो इनकी पोस्टें देखोगे, देखिए बिना कोचिंग की इन्होंने पार। ये भूल जाते हैं कि इन्होंने भी कभी कोचिंग तो की थी, कभी ना कभी गुरु का, लेकिन आदमी एहसान फरामोश होता है हमेशा, श्रेय अपने आप ही लेता है, किसी को देता नहीं है। तो ये सिलेक्शन इनका ज्यादा, बोल देखिए बिना किसी कोचिंग, आपको पोस्टें मिलेगी फेसबुक पर वगैरह ऐसी, लेकिन वो लोग जो होते हैं ना वो कभी ना कहीं कोचिंग में भटके खाए हुए होते हैं। मैं कोचिंग का पक्ष नहीं ले रहा, अब ये मत समझना, अब कोचिंग तो खुली हुई नहीं है, ऑनलाइन ऑफलाइन में किसी की पक्ष नहीं ले रहा, लेकिन रीट एक ऐसा है जिसमें आपको थोड़ी सी गुरु की आवश्यकता है। कोई स्थानीय गुरुजी या कोई यूट्यूब, आपने बहुत सारे यूट्यूब पे चैनल भाषाओं के बने हुए हैं, आपको थोड़े से वो कंसेप्ट समझ लो बस। इनको जरूरत है, इनको जरूरत नहीं है। इनको जरूरत पूरा पूरा 4 महीने पढ़ने की है और कोई काम नहीं है आपको मॉडल पेपर कब निकालने, आपको बस शेड्यूल बनाओ, मार्च तक का आपका
सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाए। साथ साथ कैसे निकालना है, जैसे ही कोई टॉपिक पढ़ा उस टॉपिक के आज तक के आए हुए क्वेश्चनों की एक बुक रखो, बहुत सारी बुकें आती है, उससे करो कि कैसे आ रहे हैं, किस प्रकार की क्वेश्चन आ रहे हैं। अब बुक बताए और इनको तो बता दिया कि इनको तो अभ्यास की जरूरत ज्यादा है, और आपकी पुरानी जो भी आपके पास गाइड नोट्स वगैरह वो पढ़ते रहो बस। इनके लिए अप्रैल पूरा का पूरा आपको मॉडल पेपरों को देना है या फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को। अब आप सिर्फ अपना सिलेबस कंप्लीट करो एक बार बढ़िया तरीके से, और टाइम मिले तो ऑब्जेक्टिव भी साथ में निकालते रहो। अब बात आती है बुक्स कौन सी लाइन। अब मैं आपको एक सीधी सीधी बात कहूं, आप कितने भी यूट्यूब चैनल देख लेना, रीड के लिए बेहतरीन बुकें। अब टीचर पे डिपेंड करता है, एक तो तटस्थ नीति से काम करने वाला टीचर सीधी कहेगा एनसीईआरटी के लिए आओ, आरबीएससी के लिए आओ, कोई आपके पास एक गाइड है वो लियो बस। और आप जितने भी है सब टीचर लगभग तटस्थ नीति से काम करते हैं, वो इतना ही बोलेंगे। अब कुछ थोड़ा बहुत अपनी कोई किताब वगैरह या कोई मित्र की किताब वो बता देते हैं, बाकी सीधी सी बात यह है, ठीक है एनसीईआरटी लियो, आरबीएससी, एक गाइड लियो, कोई एक गाइड लियो। गाइड जरूरी होती है किसी भी एग्जाम के लिए, एक गाइड लियो, क्योंकि हर टॉपिक एनसीईआरटी आरबीएससी में नहीं है, कुछ टॉपिक आपको गाइड से। एक गाइड लियो, एनसीईआरटी आरबीएससी पढ़ सकते हो तो वो भी ले आओ, आरबीएससी बहुत अच्छी क्योंकि राजस्थान रीट की आप तैयारी कर रहे हो, ठीक है। बाकी थोड़ी सी स्पेशल पढ़ना कोशिश करना, साइको की बुक स्पेशल लेके आना, हिंदी की स्पेशल लेके आना, संस्कृत की स्पेशल लेके आना, स्पेशल। गाइड से मत पढ़ना, गलतियां ज्यादा होती है कई बार गाइडों के अंदर। अगर आप स्पेशल पढ़ोगे ना कि रीट की स्पेशल मन संस्कृत की दे, रीट के लिए स्पेशल साइको की दे, थोड़ा सा स्पेशल कोशिश करना कि स्पेशल पढ़ो आप, ना कि गाइड। गाइड ले जरूर आना लेकिन पढ़ना की कोशिश करना कि स्पेशल बुक हो जिसे आप कवर कर सको, पतली सी है पढ़ लो। शिक्षण विधियों की अच्छी स्पेशल बुक लेके आना, बहुत सारे राइटरों की आती है, कोई ले आओ, कोई फर्क नहीं, किसी में एक लाइन ज्यादा किसी में एक लाइन। भाई आपको शेड्यूल कैसा पसंद आया कि नहीं आया, हो सकता है कोई नाराज मत होना, मैंने कहे कई बार हो जाता है गुरुजी मारो को नहीं होगे, थारो भी वेगो, ये भी तो बेचारे कभी कभी ये भी तो यहां थे, और इनका भी होगा। वो डिपेंड करता है कि आप 4 महीने समय कैसे देते हो, इस आधार पे। बाकी नाराज मत होना, सभी मास्टर लोगों को मेरी अग्रिम शुभकामनाएं, तैयारी के लग जाओ। ओके, थैंक यू।